नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। बीते 10-15 दिनों में बाघ का परिवार खापा बोदल कसा सहित ग्राम सावंगी के आसपास विचरण कर रहा था, जिसमें से एक बाघ आज तुमड़ी टोला के पास से होकर बह रही कास नाला चंदन नदी में मृत अवस्था में ग्रामीणों को दिखा, जिस पर वन विभाग द्वारा रेस्क्यू करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करने की कार्यवाही की जा रही है। आए दिन इस क्षेत्र में वन प्राणी बाघ का दखल देखा जाता रहा है। ग्राम पंचायत सावंगी के सरपंच महेंद्र राणा ने बताया कि आज सुबह उमलेश पटले को नाले में एक बाघ बहते हुए दिखाई दिया है। फिर हमने वन विभाग के एसडीओ और रेंजर को सूचना दी कि 4-5 दिनों से इस बाघ का क्षेत्र में आतंक था। इसके अलावा भी एक बाघिन और 2 शावक दिखाई दिए हैं। चारागाह में भी ग्रामीणों को बाघ के दिखाई देने की जानकारी मिली थी और एक जंगली शुकर और चीतल भी मृत अवस्था में मिला था। वहीं वन विकास निगम के डीएफओ अमित सिंह इस मामले में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी देने से बचते रहे और विभागीय कार्यवाही करने का हवाला देते रहे। उनके इस प्रकार की कार्य प्रणाली से वहां मौजूद आसपास के ग्रामों के ग्रामीण उत्तेजित देखे गए। उन्होंने इस घटना पर डाग स्क्वाड टीम और एसओपी का हवाला देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इस प्रकार वारासिवनी शहरी क्षेत्र के मात्र 10 किलोमीटर दूर इस तरह के खतरनाक वन प्राणियों के आवागमन और रहवास करने से जहां ग्रामीण जान माल की क्षति को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर इस इलाके में पदस्थ वन विभाग के समस्त जिम्मेदार अफसर लापरवाही का चोला ओढ़े बैठे हैं। नमस्कार, वारासिवनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीष चढ़ाऊ। आज ग्राम तुमड़ी टोला के कासनाला चंदन नदी पर एक बाघ के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह से ही लगातार ग्रामीणों का यहां आना जाना लगा हुआ है। साथ ही वन विभाग के हमले को पहुंचने के बाद एसडीओ सहित रेंजर वारासिवनी भी यहां अपने वन विभाग के हमले के साथ पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही बाघ की शिनाख्त की जा रही है कि किस कारण से बाघ की मौत हुई है। अभी तक फिलहाल किसी भी प्रकार की पुष्टि इस मामले में नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि बाघ की मौत किस कारण से हुई है। तमाम एंगलों से वन विभाग लगातार इस मामले में जुटा हुआ है। थोड़ी देर में हमारे साथ एसडीओ और डीएफओ भी साथ होंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और बाघ की मौत कैसे हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है। पेस से वाइल्ड लाइफ डॉक्टर्स को बुलाया गया है। 3 डॉक्टर्स का पैनल आएगा। डॉग स्क्वाड टीम आने के बाद एरिया का सर्च करेंगे, उसके बाद कुछ बता पाएंगे। सर, कितनी उम्र है लगभग? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नहीं, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है बॉडी का स्थिति देखकर? इतनी दूर से बॉडी की स्थिति कैसे दिखेगी? नहीं, आप पास से नहीं जब नहीं, पास में जाना नहीं है, उसका एसओपी है। अगर आप पास गए होंगे तो फिर अभी डॉग आएगा, उसको आपकी स्मेल आएगी तो वो आपके पास आके बैठ जाएगा। तो इसका एरिया इसीलिए घेरा है कि कोई इसके पास ना जाए। तो जब डॉग स्क्वाड की टीम आ जाएगी, वो अपना काम कर लेगी, एरिया सर्च कर लेगी। उसके बाद जब इसको पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकालेंगे तब फिर बॉडी देख के आपको बता पाएंगे। नहीं तो आप क्या मानते हैं सर, एक डेथ हो जाती है टाइगर की, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? अब ये तो बॉडी देखने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। मतलब एक मौत हुई है एक टाइगर की। मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने अपना उत्तर भी दे दिया। उसके अलावा क्या पूछना चाहते हैं वो बताएं। सर, ये आरोप लग रहे हैं फॉरेस्ट विभाग पर कि काफ़ी दिनों से चहलकदमी या पर्याप्त मात्रा में सर्चिंग और जंगली जानवर को दूर करने के प्रयास वन हमले द्वारा नहीं किए गए। क्या बोल इसके लिए ऑलरेडी नए पेट्रोलिंग दल्स गठित हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक है। बहुत दुखद घटना है ये। हमारा राष्ट्रीय प्राणी और दुर्लभ प्राणी टाइगर, जो कि सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में है। और मुझे घर में बैठा था, मैं लोगों से मिल रहा था, जैसी खबर आई कि टाइगर की डेथ हो गई है, मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ पहुँचा। और चूँकि मैं खुद वन प्रेमी हूँ, मुझे जैसे पता था कि सावक शेर का बच्चा है मर गया, काफ़ी दुख हुआ। और जब समझ में आ रहे हैं आने के बाद इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है वो विभाग की है। पिछले 1.5 महीने से यहाँ मूवमेंट कर रहा था। एक शेरनी और 2 बच्चे, उसके शेरनी और 2 बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, सबकी जानकारी में है, मीडिया में भी आया है। उसने एक गाय को किल भी की थी वहाँ। इसके पश्चात भी विभाग ने ना कैमरे लगाया, ना पेट्रोलिंग की, ना सर्चिंग की। उसी का असर है कि आज एक शेर की हत्या हो गई। भैया, आप अभी नाराज हो रहे थे अधिकारियों के ऊपर, क्या बोले उन्होंने? आपने क्या बोले? नाराज होना स्वाभाविक है ना यार। देखो, ये जैसे मैंने कंजूटर से बात किया, सेंगर से, उन्होंने कहा भैया कॉर्पोरेशन का मामला है और मैं भी पहुंच रहा हूँ। कॉर्पोरेशन का डीएफओ शायद अमित कुमार जी आए हैं। अभी जो समझ मुझे समझ में आया
उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका एकमात्र स्टाफ है उसका बताया पवार, वो अकेला घूमता है। तो कोई तैयारी नहीं, कोई लापरवाही किसी जनप्रति से। पता है इनको कि मूवमेंट हो रहा है खापा से सावंगी बीच में। सावंगी सरपंच ने कई बार फोन किया, उससे कोई संपर्क नहीं। हमारे बीटीसी संदीप राणा से कोई संपर्क नहीं, ग्रामीण से कोई संपर्क नहीं, खापा वाले कोई संपर्क नहीं, बोधा का साथ किसान खड़ा इसकी गाय मारा गया था उससे कोई संपर्क नहीं। तो कहीं ना कहीं 100% लापरवाही इसमें वन विभाग की और कॉर्पोरेशन की है। और जिन्होंने, चूँकि कोई भी वन्य प्राणी यदि बस्ती में आता है तो उन्हें पुनः बस्ती से जंगल में पहुंचाने का काम फॉरेस्ट का है। और इसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग असफल रहा है। कृपया मीडिया में आने के बाद भी आज उसकी डेथ होगी पहुंचे। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और जो अधिकारी लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका व्यवस्था सुधरे। जो टाइगर बच गए हमारे क्षेत्र में वो फिर घटना का शिकार न हो। भैया ये देखने में आ रहा है कि जंगलों में अभी बहुत कटाई चल रही है, जिसके कारण जो वन्य प्राणी है वो नीचे उतर रहे हैं। मैंने भी इससे कहा है, अब इससे का भी और मैं सबसे कहूँगा कि वो सेंसिटिव एरिया है, सोनेवानी वो सेंसिटिव एरिया है और बस कड़ी चल रही है। तो वहाँ ऐसे ट्रक ना जाए जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो धुआं फैला रहे हैं, जो हल्ला कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो वो भी लापरवाही नहीं की ना। ये भ्रष्ट प्रशासन है, इसके आने सब हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई, उधर घूम रहे थे हम, जंगल में आग लगी हुई। इसके पहले भी बैठक लिया आपने वन विभाग के साथ, क्या बातें हुई? मैंने उनसे कहा था कि फॉरेस्ट को बचाएं, फॉरेस्ट लगाएं, फॉरेस्ट में अवैध काम बंद करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें। और आज मुझे दुख हुआ कहीं ना कहीं इस शेर के मौत से हम सब आहत हैं, बहुत दुखी हैं। क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत से टाइगर हैं और हमारा सबका दायित्व है कि शेर बचें। हम प्रयास कर रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं सरपंच साहब, मैं आ रहा हूँ, सिकंदर आ रहा है, हमारे जो वन पे भी अस्पाक आ रहा है, सब आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। और जिनको घूमना चाहिए, जिनकी दायित्व है, जिनको तनख्वाह मिलती है इस काम की, जिनका काम ही है फॉरेस्ट की रक्षा करना, वन प्राणी की रक्षा करना, उनकी इन्हें लापरवाही है। इससे इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे अपने बाघ है, तो क्या आपको अभ्यारण्य की आवश्यकता महसूस हो रही है? बिल्कुल लग रहा है कि उनको बचाने के लिए करना ही चाहिए। आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, आपके पास एक पावर होता है, क्या इसे रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास? अभी तो पहले लापरवाही है ना, अभी प्रयास लापरवाही। अभी आज का जो विषय है वो शेर की सुरक्षा। एक शेरनी और 2 बच्चे घूम रहे थे, उसमें एक शावक मर गया, उस शेरनी और शावक अभी घूम रहे हैं। क्योंकि उस शेरनी का शावक मरा है तो वो बहुत खूंखार हो गई है, दहाड़ रही है, चिल्ला रही है और वो कहीं ना कहीं हमला करेगी। भैया ये चर्चा है, हाँ, ये चर्चा है कि जो अभ्यारण्य को रोका गया है वो खनन, जो वहाँ पर खदानें हैं उनके दबाव में आकर और या उनके प्रलोभन में आकर लोग क्या कहते हैं उसका विरोध कर रहे हैं। क्या आप इसको विधानसभा तक ले जाएंगे इस विषय को? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि यार ये शेर बचे, हमारे वन प्राणी बचे, हमारा जंगल बचे, है ना। इसका पूरा प्रयास होगा हमारा। और आज की घटना से हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, पुनरावृत्ति ना हो। और हम चाहेंगे शासन प्रशासन की इसको पुनरावृत्ति ना हो, बचाएं और आज जो घटना दोषी उस पर कार्रवाई हो। सरपंच साहब, आपके इलाके में यहाँ पर एक बाघ का 36वां शव मिला है नदी में। क्या कब से यहाँ पर बाघ की आवाजाही कब से पिछले गत सप्ताह, 1 सप्ताह से लगभग लोगों को दिख भी रहा है। अच्छा, लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, कुएं पंप इनके लगातार नदी के किनारे लगे हुए हैं, जिससे उनका आना जाना होता है। तो मूरत सिंह पारदी और ये जो सावंगी की सरहद के बीच में जो दहाड़ हमेशा सुनाई देती 4-5 दिन से लगातार। परसों के दिन में सिकंदर मिश्रा जी के साथ भी आया था, काफ़ी टीम भी आई थी उनकी, पूरी सर्चिंग भी किए थे हम लोगों ने। तो उस दिन 2-3 दहाड़े सुनाई दी थी, कल भी सुनाई दी थी। कुछ किसानों को खेत शेर दिखा भी, लेकिन आज सुबह उमलेश पटले के द्वारा बताया गया कि एक शेर पानी में बहते हुए आया है। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने रेंजर साहब को और एसडीओ फॉरेस्ट को खबर करी। उनका अमला आया हुआ है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ है यहाँ शेर को देखने के लिए लोगों की। ये 4-5 दिन से लगातार इसका आतंक चल रहा है। क्या वही से बाघ है ये या फिर अन्य बाघ भी यहाँ घूम रहे हैं? इसके अलावा भी 2 शेर शेरनी और उनके 2 बच्चे लोगों को दिखाई दिए हैं। लगभग परसों के दिन सांसद जी के पीए अपना अरुण रांगडाले जी को भी चंदनपुर प्रताप सिंह राणा जी के यहाँ से आ रहे थे वो खाना खा के, तो उनको गाय बाड़ा है हमारा वहाँ सामने पर दिखा हुआ था। और बीच में जो चरागाह लोग जानवर चराते हैं चरागाह में, उनको एक सूअर मरी हुई और एक सूअर और एक चीतल मारा हुआ था, उनके अवशेष पाए गए कहीं कहीं पर। सरपंच साहब, ये बताएं, काफी दिनों से यहाँ पर बाघ जैसे हिंसक प्राणी की मौजूदगी है, फॉरेस्ट के अमले की क्या भूमिका रही आपके द्वारा सूचना देने के बाद? फॉरेस्ट काफी निष्क्रिय है। अच्छा, निष्क्रिय इसलिए है कि फॉरेस्ट को जैसा उनका सिस्टम रहता है, हाका देना लोगों को, मतलब सब डिपार्टमेंट के साथ में फटाके वगैरह फोड़ना,
लोगों को जागृत करना, ये इन सब चीज़ों में बहुत कम देखे कितने इलाकों में ये विचरण कर रहा है कुछ दिनों से? ये सावंगी से खापा जंगल लगा हुआ है, चंदनपुर के जंगलों में, खापा के जंगलों में, ये नदी के किनारे काफ़ी लोगों को दिखाई दिया हुआ है। जो बाघ मृत है उसको देखकर क्या लगता है वही बाघ है जो दहाड़ रहा है या फिर कोई अन्य बाघ होगा ये? अब पानी की जगह से आया हुआ है, ये अब हो सकता है कि वो शेर सेर नहीं रहे होंगे, तो उसका जोड़ा टूटने के बाद में लगातार 4 दिन से जो आवाज़ें आ रही शायद जोड़ा बिछड़ने के वजह से भी वो शेर मृत हो गया है, उसको आवाज़ देने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि एक शेर मर गया हो तो शेर नहीं रह गई हो उसके बच्चे के साथ, इसीलिए बार बार दहाड़ दे रही है। लगभग लगातार 10-10, 15-15 दहाड़े 6 बजे से 8 बजे के बीच में सुनाई देती है लोगों को। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।